जसनीपुर में शिव कुमार ओझा। अभी हम जगदीशपुर में मौजूद हैं और जगदीशपुर के दलीपपुर गांव में आए हुए हैं। आज 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव शौर्य दिवस के रूप में पूरे बिहार में मनाया जाता है। चूँकि पोप फ्रांसिस के निधन की वजह से केंद्र सरकार के द्वारा 3 दिवसीय अवकाश की घोषणा की गई है, जिसके वजह से कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं किया गया है, लेकिन माल्यार्पण जरूर किया जा रहा है। जनसुराज के द्वारा आज माल्यार्पण किया गया बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर और उनके जनसुराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह के पैतृक गांव में भी आया गया और उनके जो वंशज हैं उनसे मिलाया गया। कई तरह की जानकारियां ली गई। आप देख रहे हैं कि अभी हम यहीं पे दलीपपुर गांव के बाबू वीर कुंवर सिंह का जो पैतृक घर था उसी में हम मौजूद हैं। साथ में जनसुराज की महिला सेक्रेटरी इंदू देवी जी मौजूद थी और बात कर रही। मुझे लगता है कि जो भी हमारे देश के लिए जिसने इतनी बड़ी शहादत दी, जो स्वतंत्रता के पहले आज़ादी के पहले इसमें जिसने अपने प्राण गंवा दिए और उसको हम लोग को ढूंढ के आना। मैं अभी सुन रही थी आपके मीडिया का बात। मेरा नाम इंदू सिन्हा है, मैं जनसुराज में जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आनंद फानंद में मैंने अपने अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट किया कि जो भी वंचित है, जो भी छूट गया, जिसने सब कुछ किया लेकिन आज उसका परिवार छूट रहा है, जिसने शहादत दी, जिसने आज़ादी दिलवाने में जिसकी पहली पहल थी, वो कैसे छूट जाएगा, ये तो सोचना होगा। मैं ये नहीं कहना चाहती कि हम भी आए हैं और भाषण देके एक करके चले जाएंगे। मेरा थोड़ा अलग दर्द भी है। मैं करीब इस परिवार से भी हूँ। मैं पहली बार आ रही हूँ और मुझे दुख है कि मैं आज पहली बार आ रही हूँ और आज अंदर जो खुशी है वो भी मैं बताना चाहती हूँ। और मैं चाहूँगी कि ये सिर्फ वीर कुंवर सिंह का परिवार ही नहीं, इस तरह कोई भी हो, जो भी हो, जो हमारे छूटे, जब हमारा जनसुराज की सरकार आएगी तो जो भी लोग छूट रहे हैं, जो जिनके प्रति अपेक्षा की दृष्टि सरकार रख रही है, वादे करती है, भूल जाती है, इन चीज़ों को मिटाने की कोशिश की जानी चाहिए। जिसको भी ज़रूरत है, जिसने ये आज का दिन, आज हम स्वतंत्रता से जो हैं, आप बिल्कुल कहेंगे उसमें तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, ऐसे ही लोगों की बात थी जिसके वजह से। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ईश्वर को कि आज हम लोग को यहाँ आने का मौका लगा। और आइंदा हम आश्वासन नहीं देना चाहते, पर यदि हम लोग अगर आते हैं इसमें तो सिर्फ बाबू कुंवर सिंह जी ही नहीं, ऐसे जो भी हमारे बिहार के जो लाल हैं। हम अभी कुछ जब हमारी पार्टी पावर में आई तो मुझको पता चला कि आरा में तो अजीब की विभूतियाँ हैं भाई। जबकि मैं 10 साल यहाँ मैंने बेंच पे काम किया है और रिटायर हुई हूँ आरा से। तो मैंने जनरल एसके सिंह के बारे में बताएंगे, आप ये बताएंगे। आपको मैं बताऊं कि अभी हमने सुना कि जितने भी सियासी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी आ रहे हैं, यहाँ तक कि केंद्र से अमित शाह का नाम लिया गया, सब लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और सम्मानित करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं भारतीय सेना का 32 इयर्स एज ए कर्नल, सेकंड लेफ्टिनेंट से कर्नल हम रिटायर हुए हैं और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये प्रथा है जो भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत है कि जो भी ऐसे वीर महापुरुष होते हैं, योद्धा होते हैं, जिनको परम वीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है, और यहीं आस पड़ोस के ही अल्बर्ट एक्का रांची झारखंड से, CQMH अब्दुल हमीद गाजीपुर से, यदुनाथ सिंह गाजीपुर से, इतने बड़े बड़े योद्धा जो हुए हैं हमारे भारतीय सेना में, उनके नाम से रेलवे स्टेशन, उनके नाम से सड़क, उनका भवन, उनका इस तरह का लाइब्रेरी, सब कुछ किया जाता है। प्लस उनके परिवार के लोगों को भारतीय व्यवस्था की तरफ से उनको नौकरी दी जाती है। उनके लिए तरह तरह के और भी जतन किए जाते हैं ताकि वो लोग और उनका परिवार खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। लेकिन ठीक उसके उल्टा हमने वीर कुंवर सिंह के परिवार में देखा है, ये भी उससे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन यहाँ पर
किस कारण से ये नहीं हुआ। जन स्वराज पार्टी आगे बढ़ करके आई है कि भाई और अभी तक नहीं मिल पाया है इनको सम्मान, इनको उस तरह की समृद्धि, इनको उस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब औरों की तरह संविधान के अनुसार जैसे योद्धाओं को मिलता आया है उसी तरह ये सबसे बड़े योद्धा को जो राष्ट्र और के गौरव है इनको मिलना चाहिए और मिलेगा। उसके लिए हम लोगों ने प्रण लिया है और यहाँ पे आए हैं। हमारी सरकार आने का इंतजार कीजिए, 6 महीना रह गया है और हम लोग इसको करके दिखाएंगे। जहाँ हम लोग कई यहाँ पे सभी पार्टियों के द्वारा माल्यार्पण किया जाता है, शौर्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज विशेष जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह देखा गया कि माल्यार्पण करने के बाद वे पानी भी नहीं पिए और वीर कुंवर सिंह के पैतृक गांव पहुंच गए उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए। क्या कारण था? प्रशांत किशोर के अगुवाई में यही तो हमारी पार्टी बताना चाहती है कि हम बदलाव लाएंगे और अभी तक जो होता आया है वो अब नहीं होगा, अब अच्छा होगा। हम लोग एग्जीक्यूटर हैं इन हिज लीडरशिप और हम लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं ग्राउंड पे। झूठा आश्वासन और किसी तरह का आश्वासन नहीं, बिना आश्वासन का काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इसका नमूना आपने देखा और आपने कहा अपने मुंह से कि हम लोग माल्यार्पण के बाद सीधा उनके घर आए हैं और ये जो दिख रहा है, जो लोगों से हम लोगों ने बात करी है, जो हम लोगों ने समझा है कि सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, काम नहीं होता है। तो जन स्वराज एक बीड़ा उठाया है जो काम करेगा। जी मैडम, जानकारी भी मिलनी चाहिए थी। हम लोगों ने जो वास्तविकता दिखाई और देखी, शायद आपको भी नहीं पता होगा। आप लोग मीडिया के लोग हैं जो सबसे जागरूक भी है, उसकी भी तो जानकारी होती है कि ऐसा तो ये होनी भी चाहिए। इन सब चीज़ों की किसी कारण से और आगे ये जारी रहेगा। तो ये मतलब हर बार आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा पर्सनली जरूर इसमें इंटरेस्टेड होंगी। आज भी मैंने उसी तरह से इनिशिएट करने की कोशिश की। तो ये मतलब अगर बिहार में जन स्वराज की सरकार बनती है तो क्या जो वीर कुंवर सिंह के वंशज है उन्हें वो पूर्ण हक मिलेगा जो उनके साथ में अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हकमारी की जा रही है? अपनी बातों में कहा कि सिर्फ वीर कुंवर सिंह ही नहीं, जाति और धर्म और इसको छोड़ के जो भी लोग जिनका बहुत अग्रगणी भूमिका रहा है आज़ादी में, देश को गौरव बनाने में, उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। इसके लिए जन स्वराज निश्चित प्रयास करें। उनका किला में से लेकर के और घर तक देखा जा रहा है कि जर्जर अवस्था में है। देखिए, मैं खुद आपको बता रही हूँ और आप भी बता रहे हैं कि आप पहली बार आए हैं, तो हम जानकारी लेने के लिए आए हैं कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता से रूबरू आपको भी कराना था ताकि आप इसका प्रचार प्रसार करें और खुद भी रूबरू होना चाहते थे, इसीलिए हम लोग आए हैं। नहीं तो हम वहाँ माल्यार्पण करके और लोगों की तरह चले जाते। हमारा उद्देश्य वो नहीं था, इसलिए हम यहाँ आए। परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम इंदु सिन्हा है, मैं जन स्वराज में जनरल सेक्रेटरी।